हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल भट्ट और आप देख रहे हैं सीके वेव। आज हम जानेंगे मार्क्सन फार्मा लिमिटेड के बारे में, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो ओटीसी और जेनरिक ड्रग्स बनाती है। आइए जानते हैं मार्क्सन फार्मा लिमिटेड के बारे में। बट उसके बारे में जानने से पहले एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ तो ना मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन है। हमें सिर्फ सीखना है, समझना है कि क्यों मार्क्सन फार्मा यहाँ से 2 गुना तक जा सकती है। तो आइए देखते हैं मार्क्सन फार्मा के बारे में। तो मार्क्सन फार्मा क्या करती है? मार्क्सन फार्मा का मेन बिजनेस यूएसए और यूके में फैला हुआ है। इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे दिखा रहा है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि गोवा, यूके और यूएसए में है। और आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, जो कि गोवा, नवी मुंबई, यूके और यूएसए में है। उनका ज़्यादातर रेवेन्यू यूएसए और यूके से आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आता है। उनका बिजनेस यूएई में भी फैला हुआ है और वो ओटीसी ड्रग्स बनाता है। मोर देन 300 प्रोडक्ट्स उनके पास अभी अवेलेबल है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यूके में 2 कंपनीज है उनकी, यूएसए में एक कंपनी, यहाँ पे नोवा करके ऑस्ट्रेलिया में भी है और यूए में भी उनकी प्रेजेंस है। तो ये कंपनी मेनली पेन मैनेजमेंट में है, मतलब दर्द के लिए जो दवाई बनाई जाती है, बीपी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, विटामिन्स, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर ड्रग्स। तो ऐसे 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये बनाती है। तो क्या है इनका फ्यूचर प्लान मार्क्सन फार्मा लिमिटेड का? तो उनका फ्यूचर प्लान है कि अभी वो 18 बिलियन, उनकी कैपेसिटी 18 बिलियन यूनिट्स पर एनम की है और वो चाहती है कि वो 26 बिलियन हो। मतलब वो अगले 12 से 18 महीनों में उनकी कैपेसिटी और 8 बिलियन यूनिट बढ़ाना चाह रही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म उनके गोल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एबिटडा मार्जिन, एबिटडा मार्जिन मतलब कि अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, वो मोर देन 25% करना चाह रही है। और उसके लिए उन्होंने प्लान बना रखा है कि वो अपने जितने भी प्रोडक्ट बनाएगी, उनके जो रॉ मटेरियल है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, वो खुद बनाना चाहती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि उनका मार्जिन बढ़ा रहे। वो हर साल यूके और यूएसए में 10 से 12 प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहती है। वो अपनी प्रेजेंस यूरोपियन यूनियन में भी करना चाहती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके 6 साल का, मतलब 2017 से लेकर 2022 तक का परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2017 में जहाँ पे वो 750 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया करती थी, वो अभी कर रही है 1400, मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना। यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट भी जो 300 करोड़ कमाया करती थी, वो अभी कमा रही है 750 करोड़। मतलब कि ये भी 2 गुना हो गया पिछले 5 सालों में। एबिटडा मार्जिन की हमने बात की कि वो अपना एबिटडा मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन, वो 25% से ज़्यादा करना चाहती है बाय डेवलपिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई प्रोडक्शन। तो ये 2000 करोड़ की कंपनी है और उनका स्टॉक भी अभी का 11 है, 51 रुपये उसका प्राइस है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 22 है। मतलब कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2 गुना यहाँ से हो सकता है। उनके आर मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आर का मतलब ये है कि अगर कंपनी अपनी जेब से 100 रुपये डाल रही है तो 22% उसका प्रॉफिट ले रही है। और उनका आर रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी अराउंड 20% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हम उसके क्वार्टरली रिजल्ट में अगर एक नज़र डालें तो उन्होंने जून 21 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है अपनी रेवेन्यू में, पर ऑपरेटिंग मार्जिन 22 से 17% हो गया है। इट इज़ ड्यू टू रॉ मटेरियल कॉस्ट के प्राइस के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे उस प्रॉफिट मार्जिन में असर पड़ता है।
प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी जहाँ पे वो 63 का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बना रहा था, 63 इन जून 21, वो फ्लैट रहा है इस बार। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो R&D एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। वो एक अच्छी बात है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कि जितना वो R&D करेगा उतना उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन वो कम कर सकता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। उनका प्लान है कि अगले 2 सालों में, अगले 12 से 18 महीनों में और 200 करोड़ डाले प्रोडक्शन के लिए, तो जिससे उनके प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और सेल्स भी बढ़ेगा। और जैसे मैंने कहा, वो API मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, खुद ही रॉ मटेरियल बनाएगा और खुद ही फॉर्मुलेशन भी करेगा, मतलब टेबलेट, सिरप, वो सब बनाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने बाईबैक किया है 2022 में। अब बाईबैक वही कंपनी करती है कि जिसके पास इनफ रिजर्व हो, वही कंपनी करती है बाईबैक, ताकि अपने शेयर कैपिटल को घटा सके, अपने नंबर ऑफ शेयर्स को घटा सके। अब नंबर ऑफ शेयर्स घटाने का फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अर्निंग पर शेयर, मतलब कि उसका प्रॉफिट पर शेयर कितना आ रहा है। जब नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे तो अपने आप EPS जो है वो अपने को बढ़ा हुआ मिल सकता है। उनका प्लान है UK USA में हर साल 10 से 12 प्रोडक्ट को लॉन्च करना, तो वहाँ से भी अच्छे डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, आगे जाके वो बहुत अच्छा कर सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, ईयर और ईयर रिजल्ट में भी काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को हमें मिला है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने से उनका प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ सका, क्योंकि पिछले साल 250 करोड़ के करीब था, इस साल 200 करोड़ के करीब है। लेकिन ईयर ऑन ईयर हम अगर देखें तो यहाँ से 305 करोड़ से लेके 1400 करोड़ तक का उन्होंने ग्रोथ दिखाया है सेल्स में, रेवेन्यू में। और यहाँ पे जहाँ पे माइनस में नेट प्रॉफिट हुआ करता था, -200 करोड़, वहाँ से +200 करोड़ पे वो आए हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे दोस्तों के ग्रोथ मैटर करता है। उनका सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 15% रहा है, ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा है, अराउंड 35%। वो एक बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी है और आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो शेयर कैपिटल में उन्होंने अपना शेयर कैपिटल कम किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स उन्होंने बढ़ाया है, जहाँ पे 2011 में -115 करोड़ हुआ करता था रिजर्व, वो बढ़ के अभी 1100 करोड़ हो चुका है। और उनके जो बोरोविंग्स है, बोरोविंग्स उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने ग्रोथ किया है लेकिन डेट नहीं लिया है, बैंक से कोई लोन नहीं लिया। ये 110 करोड़ वो मिनिमल डेट है, कुछ नहीं है। फिक्स एसेट की बात करें तो वो फिक्स एसेट उन्होंने कंटिन्यूस अपनी बढ़ाई है। 250 करोड़ के आसपास जो उसकी फिक्स एसेट थी 2011 में, वो बढ़ा के अब 430 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दी है 10 सालों में। और आगे भी वो 200 करोड़ डाल रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब प्रॉफिट और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो रॉ मटेरियल खुद बनाने वाली है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने एक भी शेयर अपना नहीं बेचा है। कंटिन्यूसली 48% के आसपास उन्होंने अपना होल्डिंग्स रखा है। यहाँ पे FII और DII इस दोनों अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही है। जब दोनों बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही है, मतलब इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है, उनका प्राइस बढ़ने की संभावना पूरी है। तो आइए हम एक बार रिकेप कर लेते हैं फंडामेंटली कि क्यों मार्क्सन फार्मा इतनी अच्छी है। तो फार्मा एक फ्यूचर ग्रोथ विज़न है उनका, कि उनको क्या करना है पता है। उनको API डेवलप करना है अपने मटेरियल के लिए, अपने दवाओं के लिए, ताकि प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ा सके। उनको UK USA और यूरोपियन यूनियन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, UAE में प्रेजेंस को बढ़ाना है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी बढ़ाना है। उनके सेल्स ग्रोथ जो अराउंड डबल डिजिट में है, वो एक एक्सेलेंट साइन है। सेल्स ग्रोथ हमेशा डबल डिजिट में ही होने चाहिए, क्योंकि 7% तो इन्फ्लेशन रेट, 7 से 8% इन्फ्लेशन रेट होता है। अगर कोई कंपनी 7 से 8% तक
सेल्स ग्रोथ करती है, इसका मतलब उन्होंने कोई सेल्स ग्रोथ एक्चुअल में नहीं किया। इन्फ्लेशन की वजह से हमें सिर्फ उसका सेल्स बढ़ा हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक्सलेंट है, 35%, एवरेज 35% के ग्रोथ रेट से वो प्रॉफिट ग्रो किया है उनका। उनका ROE ROC पहले ही बात की हमने, अराउंड 20% है, मतलब कि वो 100 रुपये डाल रहे हैं तो उससे 20% का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। उनका डेट निग्लिजिबल है 110 करोड़, क्योंकि 1100 करोड़ के अराउंड उनका रेवेन्यू है, तो उसके सामने ये 110 करोड़ कुछ नहीं है। फिक्स एसेट इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, फिक्स एसेट भी कंटिन्यूसली वो बढ़ा रहे हैं। फिलहाल जो कि 430 करोड़ की फिक्स एसेट है वो भी वो बढ़ा के अगले 1-2 सालों में 600 करोड़ 600 650 करोड़ कर देंगे। शेयर कैपिटल उनका कम कर रहे हैं, बाईबैक ला रहे हैं, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे FI और DI दोनों अपना होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। दिस इज़ अ सुपर्ब साइन। तो अब चलिए अब जानते हैं, टेक्निकली कुछ बातें जान लेते हैं कि क्यों यहाँ से ये शेयर 2 गुना हो सकता है, उसके रीजंस। तो जहाँ पे ये कंपनी सेल्स में अच्छा ग्रो कर रही है, उनके फ्यूचर विजन्स अच्छे हैं, फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं, तो इंडस्ट्री पी जो फार्मास्यूटिकल का जनरली 22 पी पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे अपनी ये कंपनी सिर्फ 11 पी पे ट्रेड कर रही है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा चांस है कि वो 22 पी तक जा सकती है। मतलब अभी जो प्राइस है 51 अराउंड रुपीज़, उसका ट्रेडिंग प्राइस, वो 100-110 तक जा सकता है। यहाँ पे उसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो एक लॉजिकल बात अगर मैं करूँ तो 2015 में वो 110 अराउंड ट्रेड कर रहा था। अब हमने देखा कि 2017 से लेके 2022 तक उन्होंने अपना सेल्स डबल किया, प्रॉफिट डबल किया, तो प्राइस क्यों हाफ हो गया? कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे उनका प्राइस गिरने का, साफ साफ ये दिख रहा है। तो उसका प्राइस आराम से अपने लाइफ टाइम हाई की ओर जाएगा, यहाँ से 51 से 110 तक। यहाँ पे एक अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये स्लोपिंग डाउनवर्ड मूवमेंट जो आप देख रहे हो, ये वाली जनरली ऐसे केस में यहाँ जहाँ से ये गिर रहा है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी है कि जब भी स्टॉक की मूवमेंट नीचे की ओर होती है तो उसका वॉल्यूम भी साथ में नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये स्टॉक ओनली रिट्रैक्शन कर रहा है, क्योंकि वो 10 अराउंड 5 to 10 रुपीज़ से लेके 100 रुपये तक बढ़ गया था, जो वो अभी रिट्रैक्ट कर रहा है। और उसके फ्यूचर एजम्पशन की अगर बात करूँ मैं, अगर कंपनी ने बहुत अच्छा किया आगे जाकर, आगे के 2-3 साल 4 साल 5 साल में, तो ये कंपनी कहाँ जाएगी? ये कंपनी एक अच्छा सा कप विथ हैंडल पैटर्न बनाने जा रही है। और जब ये 90 से ब्रेकआउट होगी तो हो सकता है वो 180-200 तक भी जाए। तो ये फ्यूचर मल्टी बैगर भी बन सकती है, पर इसके लिए कंपनी को अच्छा काम करना पड़ेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा विदाउट डेट। तो आइए रिकेप कर लेते हैं टेक्निकल में हमने देखा कि वो अपनी इंडस्ट्री पी से हाफ पी पे भी ट्रेड कर रही है, तो डबल तक जाने की उसकी संभावना पूरी है। चार्ट पैटर्न है उसका स्लोपिंग डाउन विथ कर्व है विथ वॉल्यूम डिक्रीजिंग, मतलब कि वो सिर्फ रिट्रैक्शन कर रही है, आगे जाके वो जहाँ से उतरी थी वहाँ पे पहुँचेगी। 2015 में वो 110 पे ट्रेड कर रही थी, अभी 51 पे ट्रेड कर रही है। उनका रेवेन्यू डबल हो गया 2015 से, उसका प्रॉफिट डबल हो गया, तो वो 110 पे क्यों नहीं ट्रेड करेगी? ज़रूर करेगी। फ्यूचर में वो कप विथ हैंडल पैटर्न बना सकती है अगर कंपनी ने अच्छा किया तो। और मेरा टारगेट, जो मिनिमल टारगेट है, वो है 90 का। यहाँ से ऑलमोस्ट 50 से लेकर 90 to 100 तक जा सकता है। तो अगर 90 तक का भी पकड़ूँ तो वो 76% का अपसाइड पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। 100 भी जा सकता है और आगे जाके अच्छी करे तो 200 भी जा सकता है। इट कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। वेल्दी बने रहो, हेल्दी बने रहो और इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सीखना है, समझना है और अपने तरीके से सोच समझ के, अपने ड्यू डिलीजेंस से, या तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेके
इन्वेस्टमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।